AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शेरघाटी की सभा में अपने प्रत्याशी की घोषणा की। शेरघाटी के लिए किसी दल द्वारा अपने उम्मीदवार की घोषणा के रूप में मजलिस के उम्मीदवार शान अली खान का पहला नाम है। इन दिनों ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बिहार के मुस्लिम बहुल सीटों पर सभा कर रहे हैं। विशेषकर 2020 के चुनाव में पूर्वांचल में मिली सफलता से उत्साहित ओवैसी इस बार बिहार में कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिख रहे हैं। गया जिले के बेला विधानसभा में सभा करने के बाद सड़क मार्ग से शेरघाटी के रंगलाल इंटर स्कूल के मैदान में पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM के दूसरे बड़े नेताओं का यहां जोरदार स्वागत हुआ। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी ओवैसी का भाषण सुनने पहुंचे थे। देश की मीडिया का मशहूर चेहरा और अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले ओवैसी को लोग नज़दीक से देखना और सुनना चाह रहे थे। उमड़ी भारी भीड़ के बीच AIMIM के कई बड़े नेताओं ने भी समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान, प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान, बिहार प्रदेश युवा अध्यक्ष व प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन, राणा रंजीत सिंह, जिला के अध्यक्ष सैयद जफरुल बारी और घोषित प्रत्याशी शान अली खान आदि ने समारोह को संबोधित किया। मंच का संचालन आबिद सिराज अंसारी कर रहे थे। मौके पर डॉक्टर रागिब हसन, तालिब मीरानी, शाहिद हसन, हाजी फ़खरुज़्ज़मा खान, डॉक्टर समीउर रहमान, मुन्नन खान, समीम अहमद, फैसल खान आदि दर्जनों नेता कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने मसरूर आलम को काफ़ी वोट दिया था, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने मरहूम मसरूर आलम को खिराज अकीदत भी पेश करते हुए कहा कि आप पूरी मजबूती के साथ मजलिस के उम्मीदवार को जीत दिलाइए। जनाब ओवैसी ने आगे कहा कि आप सही आज़ादी, इंसाफ और भाईचारा चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी ताकत बनानी होगी। भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है, लेकिन आज दलितों और मुसलमानों के साथ दोहरी नीति चल रही है। दो तरह का कानून नाफिज हो रहा है। मालूम हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में मजलिस के उम्मीदवार मसरूर आलम को कुल 14,951 वोट मिले थे और यह चौथे स्थान पर रहे थे। स्थानीय RJD विधायक मंजू अग्रवाल को 61,804, दूसरे स्थान पर रहे JDU के विनोद प्रसाद यादव को 45,114 और लोजपा के मुकेश कुमार यादव उर्फ कृष्णा यादव को 24,037 वोट मिले थे। जबकि पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़े उमैर खान उर्फ टिक्का खान 11,779 वोट लाकर 5वें स्थान पर रहे थे। बहरहाल विधानसभा चुनाव 2025 में सभी दलों के उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से सामने आने के बाद ही तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी कि इस बार के चुनाव का रुख क्या होगा। इमरान अली, विजन आजकल। तुम आज़ादी, लिबर्टी चाहते हो, तुम इंसाफ, जस्टिस चाहते हो, तुम फ्रेटर्निटी, भाईचारगी चाहते हो, तो फिर आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। उसी संविधान में उसकी दफ़ा 14 ये कहती है कि भारत में सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे, हिस्सेदार बनाया जाएगा, जिसको हिंदी में सामंता कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियादी लड़ाई है। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अख्तरुल हसन साहब, यहाँ के ज़िला प्रभारी तालिब रसूल साहब, ज़िला सदर जफरुल बारी साहब, मोहतरम जनाब शान अली खान साहब, डॉक्टर समीउर रहमान, आसिफ अहसन, फैसल खान, मुनन खान, डॉक्टर रागिब हसन साहब, फ़खरुज़्ज़मा खान साहब और मेरे तमाम मजलिस के आपको करीब 15,000 वोट आपने दिए थे, क्योंकि मैं उसके बाद पहली मरतबा आज यहाँ पर आपके दरमियान में, और मैं अल्लाह से दुआ करूँ
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम मसरूर आलम साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम थे, यही पैगाम मैं आज इस सरजमीन पर बसने वाले गय्यूर अवाम को देने आया हूँ कि पिछले 5 साल पहले आप और हमने मिलकर बड़ी मेहनत की, हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं और कल भी रहेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक वोट। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के ढूंढ लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना फिर जाम शहादत पी लेंगे। मगध के पहाड़ियों की वादियों में परवरिश पाने वालों, शेर सिफत मगध के गय्यूर नौजवानों, बुजुर्गों और दानिश्वरों, मैं सबसे पहले आपके इस इनकलाबी जमीयत का और हाजिरी को सलाम करता हूँ। बाईस पे तशरीफ फरमा हमारे और आपके हिंदुस्तान के मजलूमों, मायूसों और महरूमों के, शोषितों और वंचितों के लिए एक मुनसिफाना आवाज़ और तवाना आवाज़ जनाबे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, साने बॉम्बे जनाबे भाई वारिस अली पठान साहब, पार्टी के पदाधिकारियों और हैदराबाद से तशरीफ फरमा पार्टी के मजबूत लीडर जनाबे भाई माजिद हुसैन साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद। इस वक्त चूँकि आचार संहिता का नफाज हो चुका है और हम अब वसूलों के पाबंद पहले भी थे, अब खुद वसूलों के पाबंद हुकूमत की सतह से भी होनी है। अभी आपकी